Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. As you are aware, this is your science class and we are reading lesson number 8, Air and Water. Today our topic is on page number 89 and we have to discuss how we can remove soluble impurities from water. So, subtopic is removal of soluble impurities by the process of evaporation and डिस्लेशन। तो हमारा टॉपिक जो है वो है इवापोरेशन और डिस्लेशन। कल बच्चों हमने किस बारे में पढ़ा? हमने पढ़ा इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को हम कैसे वाटर से रिमूव कर सकते हैं। तो हमने दो प्रोसेस के बारे में पढ़ा, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। यानी ये वो दो प्रोसेस है जिससे हम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को पानी से रिमूव कर सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हमें पढ़ना है जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है पानी में, जो पानी में हल हुई होती है, डिसॉल्व हुई होती है, जैसे शुगर है, साल्ट है, उनको हम कैसे पानी से सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो आप सब बच्चे अपनी साइंस बुक्स खोलो, पेज नंबर 89। हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं, रिमूवल ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो है वो ज़्यादा डिफिकल्ट है सेपरेट करना पानी से इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज के मुकाबले में। ये इम्प्योरिटीज जो है सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, इनको हम रिमूव कर सकते हैं दो प्रोसेस से। एक का नाम है इवापोरेशन, दूसरे का नाम है डिस्टिलेशन। गो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हकोकस दो प्रोसेस से अब मज अलग करित, अकिश वना इवापोरेशन देमिश वना डिस्टिलेशन। तो पहले हम पढ़ेंगे इवापोरेशन के बारे में। जो हमारा इम्प्योर सोल्यूशन है, यानी जिसमें इम्प्योरिटी है हमारे पानी में, वो हो गया इम्प्योर सोल्यूशन। जैसे इम्प्योरिटी होगी, साल्ट होगा, शुगर होगा, उस पानी को हम, उस सोल्यूशन को हम पहले हीट करते हैं, गर्म करते हैं। कब तक हीट करते हैं? जब तक पानी बॉईल ना हो जाए और इवापोरेट हो जाए। यानी योतम इवापोरेट तथ टेम्परेचर्स पे वातान ये तथ इवापोरेशन गसान। तो तोतान ऐसे सो आब हीट अप करुन। जो इम्प्योरिटी है वो पीछे रह जाती है इवापोरेटिंग डिश में, जिसमें हमने पानी को हीट किया है, उसमें जो इम्प्योरिटी है वो नीचे रह जाती है और ऊपर का जो पानी रह जाता है वो साफ हो जाता है। तो किस प्रोसेस से? इवापोरेशन से। जैसे आपकी बुक पे दिया गया है, नीचे एक बर्नर है, हमने बीकर में पानी लिया है, इसमें हम इम्प्योरिटी है, चाहे साल्ट है, चाहे शुगर है, तो हमने इसको हीट अप किया है सॉल्यूशन को। पानी जब बॉयल हो गया तो इसमें इवापोरेशन हो गई, यानी आब गो चेंज कथ मज वेपरस में, तथ से वना इवापोरेशन। तो ये जब पूरा इवापोरेट हो जाता है तो नीचे रह जाती है इम्प्योरिटी, बीकर के नीचे बॉटम पे रह जाती है इम्प्योरिटी, चाहे वो साल्ट है या चाहे शुगर है। तो ऊपर जो पानी है बीकर में वो साफ रह जाता है, और इस तरह से हमने इसको सॉल्युबल इम्प्योरिटी को अलग किया। किस प्रोसेस की मदद से? इवापोरेशन की मदद से। ओके, आपको समझ आया बेटा? अब दूसरा प्रोसेस है डिस्टिलेशन। प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन जो है, इसमें स्टेप्स जो दिए गए हैं आपकी बुक पे। पहला स्टेप क्या है? इम्प्योर वाटर जो है हम उसको एक फ्लास्क में लेते हैं, जैसे आपकी बुक पे दिखाई गई है, ये राउंड बॉटम फ्लास्क है एक, उसमें हमने इम्प्योर वाटर लिया है, यानी इम्प्योर सोल्यूशन जिसमें इम्प्योरिटी है, डिसॉल्व हुई है। तो उसको हमें, इस फ्लास्क को पहले हमें इसको हीट अप करना है। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं हम? जब ये हीट हो जाती है, पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पानी चेंज हो जाएगा स्टीम में। गो आबस बने बहा, स्टीम बने, तो इम्प्योरिटी जो है वो नीचे रह जाएगी। लेकिन जब हम इस स्टीम को ठंडा करते हैं, इस स्टीम को हम ठंडा करते हैं किसके थ्रू? हम इसको कंडेंसर में पास करवाते हैं। कंडेंसर क्या होता है? कंडेंसर अख आल आसान, अख सो एपरेटस आसान यथ मज आब युस जन सह तूता ठंड गसान सह वापस गसान चेंज यथ आबस स्टीम आसान बनेमज, बहा आसान बनेमज। ये इस कंडेंसर मज पास करान, यह वापस बना लिक्विडस मज। ये किस में चेंज हो जाता है? ये लिक्विड वाटर में चेंज हो जाता है। जो प्योर वाटर है, जिसको हम डिस्टिलेट कहते हैं, यानी जिसमें अब कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है,
जिसको हमने किस प्रोसेस के थ्रू प्योर किया है, डिस्टिलेशन, इसलिए अर्थ प्योर वाटर से बना हुआ है डिस्टिलेट। ये कलेक्ट हो जाता है किस में, कॉनिकल फ्लास्क से। आपकी बुक पे जो apparatus पूरा दिखाया गया है इस डिस्टिलेशन का, ये एक कॉनिकल फ्लास्क है, इसमें प्योर वाटर कलेक्ट हो जाता है। तो क्या किया हमने डिस्टिलेशन में, हमने पहले पानी को हीट अप किया। जैसे इस राउंड बॉटम फ्लास्क में हमने पानी लिया, सॉल्यूशन लिया जिसमें इम्प्योरिटी थी, उसको पहले आपने हीट अप किया। हीट करने से क्या हो गया, पानी इवापोरेट हो गया, चेंज हो गया इनटू स्टीम, नीचे इम्प्योरिटी रह गई। उस स्टीम को हमने किसके थ्रू पास किया, कंडेंसर के थ्रू। कंडेंसर में क्या होता है, जब पानी ये वेपर जो है, स्टीम जो है, इसको जब हम ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तो ये वापस किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड वाटर में। उसके बाद नीचे एक कॉनिकल फ्लास्क है, उसमें हमारा प्योर वाटर जो है वो कलेक्ट हो जाता है, जिसको हम डिस्टिलेट बोलते हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू सॉल्युबल इम्प्योरिटी जो है वो रिमूव हो जाती है पानी से। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसमें जो भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग्स अब बेटा सब लर्न करोगे। लेट्स डू इट्स रीडिंग नाउ। Removal of soluble impurities. Soluble impurities are more difficult to separate than insoluble impurities. These impurities can be separated through evaporation or distillation. Evaporation. The impure solution with impurities such as salt or sugar is heated till all the water evaporates. The impurity is left behind in the evaporating dish. Distillation. The process of distillation involves the following steps. First, the impure water taken in a flask is heated. Second, on heating, water is converted into steam and the impurities are left behind. When the steam is cooled after passing through the condenser, it turns into liquid water. Step third, the pure water called distillate is collected in a conical flask. Okay, this is all for today. Allah Hafiz.